हेलो भाई लोग, राधे राधे। मैं आपका अपना सौरभ यादव। आप आ चुके हैं जीनियस प्लस के प्लेटफॉर्म पे। आज आपने इलेक्शन जो आपका वोटिंग रहा, इलेक्शन रहा, उसका आपने रिज़ल्ट देखा। रिज़ल्ट बड़ा ही अचंभित रहा। जो भी एग्ज़िट पोल रहे आपके, उसके बिल्कुल विपरीत आ गया। सारे एग्ज़िट पोल बता रहे थे कि एनडीए की सरकार में जो बीजेपी है आपकी, बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, वो तो आई। लेकिन ये भी बता रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं नज़र आया। कहीं भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। क्या पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होती है? तो पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है, क्योंकि भारत में 543 सीटें हैं। उनमें से क्या होता है कि हाफ से केवल 1 ज़्यादा मिल जाए तो उस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही, क्या रहा कांग्रेस का, क्या रहा सपा का, सबका विश्लेषण करेंगे। कैसे एनडीए की हार हुई, कैसे बीजेपी को क्या, कहाँ पे कितना नुकसान रहा, सब कुछ जानेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा, ठीक। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए क्या होता है? एनडीए होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें लगभग एनडीए में आपकी के 41 जो हैं दल शामिल हुए हैं। 41 दल हैं, 41 आपकी जो पार्टीज़ हैं वो हैं। उसमें से सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही? सबसे बड़ी पार्टी आपकी निकल के आई बीजेपी। बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 242 सीटें मिली हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए अभी भी इनको 30 सीटों की कमी है, 30 सीटें कम है पूर्ण बहुमत के लिए। लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 295 सीटें पूरी तरीके से 272 सीटें थी उससे ज़्यादा को पार कर चुका। 295 प्लस सीटें हैं आपकी एनडीए की। तो एनडीए को तो पूरी तरीके से आपका बहुमत मिल गया, लेकिन बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला हुआ है आपका। वहाँ पे बीजेपी के जो आपका एनडीए था उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आपकी रही जेडीयू और टीडीपी। ये रही आपकी सबसे बड़ी पार्टी रही। जेडीयू किसकी थी? नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार की आपकी 14 सीटें आई हैं और वहीं पे आपकी टीडीपी की 15 सीटें आई हैं। ये है आपकी बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, 2 बड़े सहयोगी दल आपकी जेडीयू जो नीतीश कुमार बिहार के उनकी, और ये टीडीपी जो चंद्र बाबू जी हैं आपके आंध्रा के, उनकी 15 सीटें आई हुई हैं। ये दोनों लोग नीतीश कुमार और चंद्र बाबू, ये दोनों लोग गेम चेंजर हैं। अगर ये एनडीए से अपना समर्थन ले लेते हैं, अगर ये इंडियन एयरलाइंस में शामिल हो जाएंगे तो फिर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि इससे सीधे 30 सीटें कम हो जाएंगी। जब सीधे 30 सीटें कम हो जाएंगी तो ये आ जाएगी 265 पे। जब 265 पे आ जाएगी तो इसकी पूर्ण बहुमत एनडीए को नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे 2 बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे गेम चेंजर के लिए, नीतीश कुमार और चंद्रशेखर बाबू नायडू। ये आपके 2 बड़े चेहरे एनडीए के नज़र आते दिखेंगे। यही दोनों एनडीए के लिए गेम चेंजर होंगे। कांग्रेस चाहेगी, जो इंडियन एयरलाइंस है वो चाहेगी कि इन दोनों दलों को अपनी टीम में शामिल कर ले, अपनी पार्टी में शामिल कर ले, अपने गठबंधन में शामिल कर ले, तो वो अपनी सरकार चला सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखें, जो इंडियन एयरलाइंस थी उसमें 230 सीटें मिली हुई हैं, जो कि बहुमत से अभी बहुत पीछे है, 42 सीटें पीछे। उसमें से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? आपकी 100 सीटें मिली हैं। वहीं पे आपको समाजवादी पार्टी एसपी है, उसको 36 सीटें मिली हैं यूपी में। और दूसरी टीएमसी जो ममता जी की पार्टी है, उसको मिली 31 सीटें। पिछली बार क्या हुआ था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, उसको 300 सीटों के आसपास मिले थे, 303 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसको 242 सीटें मिल पाई। इसका उसको सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में हुआ। यूपी उत्तर प्रदेश की नगरी, जहाँ पे आपके बनारस से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस जगह पे अब आपकी बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी की जो पिछली बार की 75 की लगभग जो आई थी सीटें, वो होकर कितनी रह गई हैं? केवल 39। यूपी में केवल 39-40 के आसपास सीटें मिल रही हैं। बाकी सब एसपी और जो इंडियन एयरलाइंस का गठबंधन है उनको चली गई। तो यूपी में क्या रहा होगा ऐसा कि उनको सीटें कम मिली बीजेपी को। यहाँ पे तो अपने योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको क्या हुआ, सीटों का नुकसान बीजेपी को सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा। यहाँ पे यूपी में आपके जो युवा थे, बहुत ज़्यादा युवा हैं,
उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो आपकी बीजेपी है, एनडीए, उसके खिलाफ गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। रोजगार के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई, दोनों चीज़ें मुख्य कारण रहा बीजेपी को यूपी में हार का सामना करने के लिए। मेन मुद्दा यूपी में रहा आपका बेरोजगारी और महंगाई का। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या ये दोनों पार्टियां एनडीए में शामिल रहेंगी कि नहीं। अगर ये दोनों पार्टियां एनडीए में शामिल हैं तो फिर एनडीए को गठबंधन से ये एनडीए अपनी सरकार बनाने में सहमत हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। अदरवाइज ये दोनों पार्टियां आपकी चली गई एनडीए अलायंस में, तो फिर एनडीए अलायंस भी बनाएगी। इसमें अभी एनडीए में और भी पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपकी चिराग पासवान की पार्टी है, उनको 5 सीटें मिली, 5 सीटें मिली थी, पाँचों की पाँचों जीत गए। उन्होंने, सूत्रों से खबर आई है कि वो चिराग जो पासवान जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ ही रहूँगा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखूंगा। लेकिन अभी बीजेपी में एक और भी बड़ा घमासान होगा, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी कोई दूसरे कैंडिडेट को अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगी या फिर तीसरी बार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसा भी होगा आपको 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, इंडियन एयरलाइंस गठबंधन की बनेगी कि एनडीए की बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी या फिर कोई दूसरा। इसी तरीके से इंडियन एयरलाइंस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनका तो अभी प्रधानमंत्री पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं, तो कौन बनेगा। क्या नीतीश गेम चेंजर हैं जो किंग मेकर की भूमिका पे, नीतीश कुमार और चंद्रशेखर बाबूजी, ये दोनों लोग ही आ रहे हैं आपके सामने। क्या ये दोनों लोग अपना इंडियन एयरलाइंस को समर्थन देंगे या फिर एनडीए को समर्थन देंगे, देखने वाली बात रहेगी। बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों लोग किसका समर्थन करते हैं। देखेंगे कल फिर से किसकी सरकार बनेगी, कैसा क्या रहेगा। क्या आपको क्या पता है, क्या आप प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट। या फिर कोई आप नया प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं एनडीए की तरफ से या फिर इंडिया एयरलाइंस की तरफ से, इसका कमेंट पे कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ कि बीजेपी की हार के मुख्य कारण क्या रहे, कैसे क्या रहा, सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।